Science 1, Periodic Classification of Element, page number 22. Alright, so we are doing with Science 1, second chapter, and continuing from page number 22. Modern periodic table and electronic configuration of element. So yesterday I said you the whole chapter runs, the remaining chapter runs around this table. तो पहले टेबल को समझना है, बहुत ज़रूरी है. येस्टरडे कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स, राइट पे नॉन मेटल्स, और ये जो जिगजैग लाइन है इसको लग के जो है वो मेटलॉइड, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब हम कल डिस्कस किए थे. ठीक है, आज आगे का टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें ग्रुप और पीरियड के बारे में. Within a period, the neighboring element differs slightly their property, while distance element differs widely in their property. अगर हम लोग पीरियड वाइज देखेंगे तो बाजू वाला एलिमेंट, ये देखो ये पीरियड्स है, पीरियड्स. ठीक है, अगर हम लोग पीरियड वाइज चलेंगे तो ये एलिमेंट उसके बाजू वाले एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसके बाजू वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंस है, ये उसके बाजू वाले से थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, तो एज वी फॉलो द पीरियड, जैसा हम लोग पीरियड्स देखेंगे प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा बाजू वाले से, नेबर वाले से. लेकिन अगर दूर वाले से देखेंगे, अगर एल आई और एफ को कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा. ठीक है, तो पीरियड में क्या होगा, प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी, ग्रेडेशन. ठीक है, और दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स. अगर हम लोग ग्रुप में देखेंगे ऊपर से नीचे तो प्रॉपर्टी सिमिलर है. अगर हम लोग ग्रुप को फॉलो करेंगे ऊपर से नीचे तक तो प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. अगर हम लोग पीरियड में देखेंगे लेफ्ट टू राइट तो प्रॉपर्टीज बदलती जाएगी, थोड़ी 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 चेंज होती जाएगी. अगर नेबर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा चेंज मिलेगा. जैसे मैं सी को बी और एन से कंपेयर करूंगा तो सी और एन में बी और एन, सी को बी से कंपेयर करूंगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, सी को एन से कंपेयर करूंगा तो एटॉमिक नंबर और 1 से बढ़ गया, यानी 6 था तो 5 to 6 हो गया. सी बी से बड़ा है एटॉमिक नंबर में और एन सी से बड़ा है, यानी बाजू वाले से कंपेयर करेंगे तो 1. लेकिन आखिर में सी को एन ई से कंपेयर करूंगा, सी को, तो बहुत बड़ा चेंज मिलेगा. ठीक है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, विद इन द पीरियड. अगर पीरियड वाइज जाएंगे, द नेबरिंग एलिमेंट डिफर स्लाइटली, बाजू वाले एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, in their properties, while distance element differs widely in their properties. Element in the same group shows similarity and gradation. और group wise देखेंगे, group wise तो एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज है और ग्रेडेशन है. ग्रेडेशन मतलब लेवल अप, सिमिलर है लेकिन अप होते जा रहा है, उसका लेवल बढ़ते जाएगा. ठीक है, मैं समझाता हूँ. ग्रेडेशन मतलब चेंज होगा, लेकिन ऐसा चेंज जो ग्रेड अप मतलब जैसे तुम फर्स्ट से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ये ग्रेडेशन है. ठीक है, ग्रेड तो सिमिलैरिटीज रहेगी और ग्रेडेशन रहेगा प्रॉपर्टीज में. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये सब किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. तो हम लोग डिटेल में देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, electronic configuration of the element, it is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it is to be placed. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही कौन से ग्रुप में डाला जाएगा और कौन से पीरियड में रहेगा वो डिसाइड होता है. ठीक है, तो ये देयर इज समथिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर अंडरस्टूड बाय कंपैरिजन. अगर ग्रुप और पीरियड समझना है तो कंपैरिजन से समझ में आएगा. कंपैरिजन किसकी कंपैरिजन से, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंपेयर करके समझ में आएगा. वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन. ग्रुप में प्रॉपर्टीज, ग्रुप के अंदर देखा जाएंगे तो प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी और ग्रेडेशन रहेगा. हाउएवर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस स्लोली व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर. लेकिन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे, यानी पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट, तो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा. हो सकता है अभी नहीं समझा, मैं अभी टेबल में समझाऊंगा तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. तो ध्यान दो, टेबल में समझेगा. देखो, अगर मैं ग्रुप वाइज जाता हूँ, ग्रुप वाइज, ये ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन वाला है. लिथियम, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन.
लिथियम में 2 ऑर्बिट रहती है, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम देखो ये जो है ना फर्स्ट ऑर्बिट, इन सब की लास्ट ऑर्बिट में, ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, इन सब की लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रुप 2 लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप 13 देखो यहाँ से 13 पे आया, 1 फिर 2 यहाँ पर है, लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हीलियम, ठीक है। फिर लिथियम, बेरिलियम, लिथियम ये पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप 1, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रुप 2 लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसी तरह से ग्रुप 13 लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रुप 14 लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और ये लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा टाइम लगेगा समझने, फर्स्ट टाइम मतलब एकदम फ्रेश चैप्टर है, बेसिक कुछ भी नहीं आता है, पढ़ा भी होगा तो भूल चुके हैं, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहा हूँ। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, ठीक है। दिस इज़ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद है हीलियम, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। हाइड्रोजन में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। हीलियम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, दोनों ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दिस इज हीलियम। हीलियम थोड़े नाम को अभी थोड़ा बाहर करना स्टार्ट करो। सो फर्स्ट वॉज माई हाइड्रोजन, सेकेंड वॉज माई हीलियम, थर्ड लिथियम, लिथियम Li। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, ठीक है। अभी मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ, लिथियम Li3। मैं सब ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम। अभी मैं लिथियम ड्रॉ कर रहा हूँ, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 वाला। इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 न्यूट्रॉन से हमें मतलब नहीं है, कितना भी न्यूट्रॉन रहने दो, तो अभी मैं न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताऊंगा। 3 प्रोटॉन रहते, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, इसको के शेल कहते हैं। और 3 है ना, तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए तो 1 बचा, तो 1 थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर, सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सेकेंड ऑर्बिट। दिस इज लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद किसका नंबर आता है? बेरिलियम, Be। सो बेरिलियम ड्रॉ करता हूँ, Be, बेरिलियम। बेरिलियम में टोटल कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो बेरिलियम, बेरिलियम में कितने हैं? फर्स्ट ऑर्बिट 4 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी कितने हैं वो नहीं लिखना है मुझे, मैं खाली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। प्रोटॉन भी नहीं लिखूंगा चलेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन लिखो। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में कितने रहेंगे? टोटल 4 है, तो पहली में 2, तो दूसरी में और 2, 4, ठीक है। दिस इज बेरिलियम, ऑलराइट। उसके बाद है बोरॉन। बोरॉन क्या है? 5, तो क्लियर है, बोरॉन 5 है। तो पहली ऑर्बिट में न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 1 2 3, 5 हो गए ना, 1 2 1 2 3 5। ऐसा ही कार्बन, तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 4। नाइट्रोजन, देखो इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका क्या रहेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 3 नहीं रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,1। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 1, तो 2,1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेरिलियम का? 2,2, ठीक है। इसका पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 3, तो 2,3, ठीक है। ये रूल है, पहली ऑर्बिट KLMN, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिट होंगे, दूसरी में 8, याद रखो। तो बोरॉन में 2,3। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन क्या है? 6 है, तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 4, तो कार्बन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। उसके बाद नाइट्रोजन 7 है, क्या आएगा नाइट्रोजन का 7 का? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रहेगा 2,5, ठीक है ना।
उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या रहेगा, कितना ऑक्सीजन, 8 है ना, तो 2,6। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन 2,7। उसके बाद नियॉन, नियॉन है 2,8, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से ये पूरा एक पीरियड, मैंने पूरा पीरियड 2 लिखा, लिथियम से लेके नियॉन तक। मैंने पीरियड 1 बताया हाइड्रोजन हीलियम का, पीरियड 2 था लिथियम से लेके नियॉन तक। अब पीरियड 3 सोडियम, 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 तो सोडियम कितना रहेगा, सोडियम में टोटल 11 है, सोडियम 11। एक सोडियम ड्रॉ करके बताता हूँ सोडियम का, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 11 है ना, तो पहले में 2 गए, दूसरे में कितने फिट होंगे मैक्सिमम, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और ये 8, 10 हुए। हमें कितना, कितने यहाँ पे कितना दिया सोडियम में, 11 दिख रहा है, 11, तो इसमें तो 11 होना चाहिए। तो 2 8 10 हुए, तो एक और ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में 1 रहेगा, ठीक है। समझा, होप समझ रहा है। थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि अब दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 फिट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं फिट कर सकते, नहीं बैठते हैं, नेचुरल है वो, हमने, हमारे हाथ में नहीं फिट करना। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी में 8 रहते हैं, और एक बच गया, वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा, नई ऑर्बिट, न्यू ऑर्बिट, न्यू ऑर्बिट में थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम क्या है 12, तो ऐसे ही रहेगा 2 8 और 2 8 1 था ना सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। देखो इस सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 8, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1, 2 8 1, ठीक है। वीडियो पूरा देखो, आधे में देखकर समझने की कोशिश करो, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिटेलिंग तो देखोगे नहीं, और खाली इंट्रो देखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। खाली इंट्रोडक्शन में और डिस्क्रिप्शन में नहीं जाओगे, कुछ मतलब नहीं है, तो दोनों देखना है। सोडियम 2 8 1, ठीक है। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है 2 8 2, 12 है इसमें, तो 2 8 2, टोटल मैग्नीशियम में 12 रहते हैं, टोटल मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मैग्नीशियम 12 2 8 2। उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम 13 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, पोटेशियम 2 8 5। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। चाहिए तो मैं तुम्हें सिलिकॉन ड्रॉ करके बताता हूँ, 14 है ना, 14 सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सिलिकॉन, तो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे, टोटल कितने हैं, ये सिलिकॉन ऐसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, 10 हुए, और 14 होना चाहिए, सिलिकॉन में टोटल दे रहा 14 1 4, तो और 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 14 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 1। तो मैग्नीशियम के बाद था एल्यूमिनियम, ठीक है, वो है 2 8 3। उसके बाद है सिलिकॉन 2 8 4। उसके बाद है फॉस्फोरस 2 8 5, 15 है ना 2 8 5। उसके बाद कौन है, सल्फर, सल्फर कितना है 16, तो S इज इक्वल्स टू 2 8 6, ठीक है। उसके बाद सल्फर के बाद क्लोरीन Cl, कितना है क्लोरीन 17 यानी 2 8 7। उसके बाद आर्गन Ar, कितना है 2 8 8। समझा, ठीक है। सो दिस वाज, तो ये क्या है सब, ये मैंने पीरियड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा है, मैंने एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा। सोडियम, उसके बाजू में मैग्नीशियम, सोडियम के बाजू में मैग्नीशियम, कितने का डिफरेंस है सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम और मैग्नीशियम में एक ही इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कितने का फ़र्क है, एक ही इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में कितने का फ़र्क है, एक ही इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। तो इसके लिए बोला है पीरियड में नेबर वाले से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है नेबरिंग एलिमेंट से, लेकिन आखिर दूर वाले दूर वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो बड़ा डिफरेंस बताएगा, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं पीरियड वाइज, सॉरी ये पीरियड वाइज हो गया, अब ग्रुप वाइज देखते हैं, ग्रुप वाइज। दिस इज ग्रुप वन देख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ग्रुप 1 एक के नीचे एक लिखा है। चलो देखते हैं,
ग्रुप 1 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1, ठीक है। उसके बाद लिथियम Li, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2,1, ठीक है। देखो हाइड्रोजन है 1, लिथियम है 2,1, सोडियम है 281, ठीक है। देखो वापस से लिख के बता रहा हूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, उसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे लिथियम Li, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, उसके नीचे सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11 यानी 281, सोडियम 281, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम 19, पोटेशियम के वो है 2881। ऑलराइट, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम लोग पीरियड में देखते हैं अप टू डाउन, जब हम लोग ग्रुप में देखते हैं अप टू डाउन, ये ग्रुप है अप टू डाउन, ये पीरियड है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट बोला गया तो पीरियड की बात चल रही है, पीरियड लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप बोला गया तो अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। देखो टॉपिक थोड़ा सा टफ है, कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1, लिथियम 21, सोडियम 281, पोटेशियम 281। अब ये जो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सबका, ठीक है, इसके लिए सब एक ही जात के, एक ही टाइप के एलिमेंट है, इनको अल्कली मेटल कहते हैं। सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी इनको सैचुरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, इनको सैचुरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, डोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन 1, लिथियम 2,1, सोडियम 281, पोटेशियम 281। तो ये ऐसा सबकी लास्ट ऑर्बिट में, और भी आगे जैसे तुम जाओगे लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन सबकी लास्ट ऑर्बिट में यू आर गोइंग टू फाइंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए ये सब सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स है। अगर पीरियड में देखोगे तो सिमिलर नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम सिमिलर नहीं है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, सिमिलर नहीं है, अपने बाजू वाले से अलग है, थोड़ा अलग है, और दूर वाले से बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप में देखेंगे अप टू डाउन, तो ये सब एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं, ये सब एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं, इनके अंदर बस ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन मतलब लेवल अप, ग्रेडेशन। हाइड्रोजन एक, लिथियम थोड़ा अपग्रेड हो गया 21, सोडियम और अपग्रेड हो गया 281, पोटेशियम और अपग्रेड हो गया 281, अपग्रेड हो रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रेडेशन, इंक्रीज। लेकिन प्रॉपर्टी ये सबकी सेम है, और सबकी वैलेंसी क्या है 1, वैलेंसी क्या है सबकी 1, सबकी लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी बहुत ज़रूरी है, बिना स्टोरी के आगे का टॉपिक कंफ्यूज होगा बहुत। देखो, तो अभी मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वैसे तो 9th और 8th में तो नहीं, 9th में स्टोरी सुनी है, फिर भी याद भी नहीं रहता है, और इतना वो भी नहीं है। अब साइंस में भी स्टोरी है तो बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान दो। सोडियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन Cl, सोडियम और क्लोरीन। देखो सोडियम, सोडियम है न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, ओनली 1। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, और थर्ड में दे रहा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाजू में क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो सोडियम 11 है और क्लोरीन 17 है, यू कैन अपने टेबल, टेक्स्ट बुक की टेबल में देख सकते हो, सोडियम 11 है और क्लोरीन 17 है, ठीक है। सो सोडियम मैंने उसको ऑर्बिट में ड्रॉ किया, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, टोटल 11, 281, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। क्लोरीन ड्रॉ किया, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, और तीसरी ऑर्बिट में देर आर 7, ठीक है, 287। अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है, प्रॉब्लम है दोनों को।
सोडियम को भी प्रॉब्लम है, सोडियम अनसैचुरेटेड है। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लास्ट ऑर्बिट ड्यूप्लेट है, देखो इसको फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, बाकी सब में 8 होना चाहिए सैचुरेट होने के लिए। सैचुरेट मतलब सुकून से। सोडियम को सुकून नहीं मिल रहा है, परेशान है वो, ठीक है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 होना चाहिए 1 है, मतलब उसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आखिर उसको सुकून से चैन से बैठना है, आराम करना है, तो उसको लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और थर्ड में 7 है। क्लोरीन को कितना चाहिए? उसको भी सैचुरेट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको और 7 चाहिए थर्ड ऑर्बिट में, और इसको 1 ही चाहिए, ठीक है। सोडियम भी सैचुरेटेड नहीं है, क्लोरीन भी सैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि सैचुरेट होने के लिए ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए लास्ट ऑर्बिट में, तभी एटम सैचुरेट रहेगा, वरना वो अनसैचुरेट रहेगा, ठीक है। सोडियम भी अनसैचुरेट है, क्लोरीन भी अनसैचुरेट है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, तो 1 ही है, 7 कम है। और क्लोरीन के पास 7 है, 1 कम है। तो सोडियम क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, क्योंकि 7 उसको कोई देगा नहीं, ठीक है। 4 के ऊपर कोई देता नहीं है, 4 के नीचे कोई लेगा नहीं, ऐसा, सॉरी, 4 के ऊपर कोई देता नहीं है, 4 के ऊपर कोई डोनेट नहीं करता है, लेंगे सॉरी, लेकिन देता नहीं है। कोई भी एलिमेंट 4 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ठीक है। 4 क्या 3 लास्ट रहती है लिमिट। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है, ठीक है। डोनेट करने के बाद सोडियम कुछ ऐसा बन जाता है, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है सोडियम का, प्रोटॉन वाला, ठीक है, 10-11 प्रोटॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 2 ही ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट नहीं रहती। सोडियम अब बन गया 2-8, सोडियम 2-8 था ना, अभी हो गया 2-8। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये ऑर्बिट चली जाती है, समझ रहे हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया क्लोरीन को, ठीक है, और उसकी 1 ऑर्बिट कम हो गई, अब बचा 2-8 मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम सैचुरेट हो जाता है। सोडियम सैचुरेट होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस थे पहले, 11 नेगेटिव चार्ज थे, 11 पॉजिटिव चार्ज थे। अब 1 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 प्रोटॉन ज़्यादा दिख रहा है, मतलब बैलेंस में, तो इसके लिए सोडियम पे एक प्लस चार्ज आता है, ठीक है, ऑलराइट। अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का क्या हुआ। सोडियम ने तो क्लोरीन को दिया, अब क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन वाला, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में कितने रहेंगे बोलो? 8। क्यों 8? क्योंकि 1 सोडियम ने दिया है, ठीक है। सोडियम से 1 लेने के बाद क्लोरीन हो जाता है 288। पहले कितना था? 287, अब कितना हो गया? 288। 1 इलेक्ट्रॉन आया ना, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला। अब क्लोरीन में तो 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, गिन लो, तो 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया क्लोरीन पर। या अदर वर्ड्स में याद रखो, जिसने लिया उस पर माइनस चार्ज आता है, जिसने दिया उस पर प्लस चार्ज आता है। देने वाले मेटल रहते हैं, लेने वाले नॉन मेटल रहते हैं, ठीक है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं। सोडियम और क्लोरीन क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, इसलिए एक दूसरे को चिपक जाते हैं, और क्या बनता है? NaCl, जिसको हम लोग घर में खाते हैं, नमक, सॉल्ट, घर में है ना वाइट कलर का, मम्मी खाने में डालती है सॉल्ट, वो उसकी कहानी है ये। यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड मतलब शादी हो गई, अदर वर्ड्स लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ,
दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया, दान दिया तो उसकी एक ऑर्बिट ही कम हो गई, ऑर्बिट कम हो गई तो बना 2 8 और सैचुरेट हो गया, लास्ट ऑर्बिट में 8 हो गए। इन टर्न क्लोरीन ने एक लिया तो वो हो गया 2 8 8। दोनों अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करके क्या बना, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, नमक। ठीक है, यही नमक हम लोग खाने में डाल के खाते हैं। ठीक है, अब इसमें याद रखो जिसने दिया वो मेटल है, जिसने लिया वो नॉन मेटल है, और दोनों सैचुरेट हुए 2 8 2 8। ऑलराइट, आई होप समझ रहे हैं। तो ये स्टोरी पहले भी पढ़ चुके हैं शायद 9th में या 10th में तो है, अभी आएगा ही। ये डायग्राम भी है, ये चैप्टर में नहीं है लेकिन मेटल्स नॉन मेटल्स में आएगा, लेकिन ये टेबल में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये स्टोरी अभी बता दी। ऑलराइट, आई होप स्टोरी समझी। तो तुम लोग स्टोरी को कुछ भी नाम दे सकते हो, सोडियम क्लोराइड वेडिंग, ऐसा कुछ नाम दे सकते हो, जो भी है। नेक्स्ट, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन सकता है, एल्यूमिनियम और अलग अलग कंपाउंड्स एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनते रहते हैं। सैचुरेट होने के लिए एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते रहते हैं, सैचुरेट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। इसे कहते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट, ये कभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि देखो 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, थोड़ा जूम करता हूँ, ये क्या है, नियॉन 10 तो 2,8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका 2,8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तो 2 8 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 तो 2 8 8 2 8 2 8 18 और ये 8 2 8 18 8। ठीक है, 2 8 18, थर्ड ऑर्बिट में 18 तक फिट होते 8 जियोन। ठीक है, या जियोन, तो क्या आएगा 2 8 36 8, ऐसा 2 8 32 2 8 18 32। तो ये सबके लास्ट ऑर्बिट में तुम लोग देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दिखा 8 8 8, सबकी लास्ट ऑर्बिट, और भी मैं लिखते जाऊंगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इनकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये नेचुरली सैचुरेट रहता है। इसमें 8 नहीं है क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिट रहती है, फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये भी सैचुरेट रहता है। और ये पूरी लाइन के जितने एलिमेंट है नेचुरली सैचुरेट रहते हैं। नेचुरली सैचुरेट मतलब ये लोग कभी किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि ये लोग नेचुरली सैचुरेट रहते हैं, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कभी बॉन्डिंग नहीं करते। ठीक है, तो पीछे क्वेश्चन है शायद, इनर ग्रुप एलिमेंट आर जीरो ग्रुप एलिमेंट डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, क्योंकि नेचुरली सैचुरेट रहते हैं। इनकी लास्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, और हीलियम की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये नेचुरली सैचुरेटेड रहते हैं, इसके लिए कभी किसी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं होते, बॉन्ड नहीं बनाते। नेक्स्ट, ये टेबल के नीचे टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे टेबल दिया है फॉर एक्सप्लेनेशन। देखो इसमें हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1, जो मैंने अभी अलग से नोटबुक में ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, बोरॉन 2 3, टोटल 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, 2 7 2 8, 2 8 1, सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो देखो फर्स्ट हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 2,1, सोडियम 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1, सबकी लास्ट ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। इसके लिए आखिर तुम पीरियड वाइज जाओगे ऊपर से नीचे, तो सबकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, समझे, लास्ट ऑर्बिट में देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है, सबकी प्रॉपर्टी सेम है, सबकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सैचुरेट होना है। उसी तरह से पीरियड 2 देखो, बेरिलियम 2 2, उसके नीचे मैग्नीशियम 2 8 2, उसके नीचे कैल्शियम 2 8 8 2, उसके नीचे हम स्ट्रोमियम क्या है 2 8 18 2, 2 8 18 8 2, ऐसा आएगा। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में सबके 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इन सबकी प्रॉपर्टी सेम। उसी तरह से ग्रुप 13 के सबकी प्रॉपर्टी सेम, ग्रुप 14 के सबकी प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, देखो पोटेशियम को यहाँ ड्रॉ किया है, जैसा मैंने अभी नोटबुक में ड्रॉ किया है वैसा इन लोग ने ड्रॉ किया, इनका थोड़ा नीट है। ठीक है,
पोटेशियम पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में गिन लो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी ऑर्बिट में भी 8 है और चौथी ऑर्बिट में 1, तो 288 1। उसी तरह से आर्गन भी देख लो, आर्गन 288 288। तो 2 डायग्राम ड्रॉ किया है इन्होंने आर्गन और पोटेशियम का। आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। अभी एक टॉपिक आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन के रहते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। चलो नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, उसके नीचे फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इसके नीचे जो भी है ब्रोमीन, आयोडीन, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही आएगा। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी अलग टॉपिक है। वैलेंसी मतलब कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, वैलेंसी अलग है। वैलेंसी मतलब सैचुरेट होने कितना लेना या देना पड़ेगा। सैचुरेट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा। इंग्लिश में बोल रहा हूं, टू गेट सैचुरेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब, या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सैचुरेट होने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लिथियम, इसको सैचुरेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सोडियम सैचुरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। पोटेशियम सैचुरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 है, 1। फ्लोरीन सैचुरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेना, टेक, एक्सेप्ट। क्लोरीन सैचुरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी है 1। 7 नहीं है वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। हाँ, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है लेकिन वैलेंसी 1 है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन वैलेंसी भी 1 है। वैलेंसी अलग टॉपिक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग टॉपिक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया सैचुरेट होने के लिए, उसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी बीच में पढ़ाए हैं, अभी मैं उसको टेक्स्ट बुक वाइज जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक वाइज ये पेज चल रहा था हमारा, तो इसमें हमारे पेज पे क्या लिखा था, वही वैलेंसी के बारे में ही सब लिखा हुआ है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एक्सेट्रा। गो टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर 2.7 एंड राइट द नेम वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। तो ये तुम लोगों को करने बोला है, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट का एक के नीचे एक नाम लिखना है। तो ये टेबल में ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का नाम तुम्हें बोल रहा है, एक के नीचे एक लिखो। तो अब तुम लिखोगे हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ तक ये तुम्हें लिखने दिया है। ठीक है, इट्स योर वर्क। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट इन द ग्रुप। पहले 4 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखो। ये आंसर भी मैं बता चुका हूँ। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, 4 का ही बोला है ना। तो हाइड्रोजन 1, दूसरे पे हीलियम 2, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट। और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी, विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन द कॉन्फिग्रेशन। इनके कॉन्फिग्रेशन में क्या सिमिलैरिटीज पाई जा रही है। सॉरी, मैंने कुछ मिस किया। हाँ, सॉरी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। वो ग्रुप के एलिमेंट्स का बोला है, सॉरी। लाइट फर्स्ट 4 एलिमेंट के ग्रुप का वैलेंसी लिखना है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे हम लोग, 1, लिथियम का 2,1। ठीक है, मैं यहाँ लिखते भी जा रहा हूँ, 1, 2,1, थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। उसके बाद सोडियम क्या है, 281, 11 है ना, 11, 281। उसके बाद पोटेशियम 2881। ठीक है, आई होप दिख रहा है, समझ रहा है। हाइड्रोजन 1, लिथियम, ग्रुप का बोला है मैंने, पहले सीरियल वाइज लिखा नहीं, लेकिन उधर लिखा है ग्रुप का। तो ग्रुप में हाइड्रोजन में 1, लिथियम 2,1, सोडियम 281,
पोटेशियम 2881, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि सबके अंदर लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और चार ये सबको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है सैचुरेट होने के लिए, सबकी वैलेंसी 1 है। ये सब सिमिलैरिटीज है। सो दिस वाज माय आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 सेम ग्रुप में बोला, एक ही ग्रुप में फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के नाम। तो फर्स्ट वाला था हाइड्रोजन, उसके नीचे है लिथियम, उसके नीचे सोडियम और उसके नीचे पोटेशियम। विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन द कॉन्फिग्रेशन? कॉन्फिग्रेशन में क्या सिमिलैरिटी है? ये सिमिलैरिटी है कि सबके लास्ट ऑर्बिट में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट? आंसर इज 1, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दिस आर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, you will find that the number of valence electron in all these elements from group 1, that is the family of alkali, group 1 को alkali metal भी कहते हैं, is the same. Similarly, if you look at the element from any other group, you will find the number of their valence electron to be the same. ठीक है, कोई भी ग्रुप में जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम belongs to group 2, that is the family of alkaline earth metal. There are 2 electrons in the outermost shell. ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स है, 3 का नाम लिया है यहाँ पे। क्या नाम दिया है? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है और इनकी लास्ट ऑर्बिट में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। हाउएवर देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ग्रुप 17। ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी लास्ट ऑर्बिट में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। दैट इज द फैमिली ऑफ हेलोजन। वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ इन एनी ग्रुप, चाहे कोई भी ग्रुप हो, ऊपर से नीचे जब जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट एडेड, एक एक शेल बढ़ते जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आउट ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इट कैरेक्टराइज बाय पर्टिकुलर ग्रुप। इससे हम बोल सकते हैं कि ग्रुप के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होता है। हाउएवर एज वी गो डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। ये भी समझाता हूँ मैं, ये गोज ऑन इंक्रीजिंग, शेल्स नंबर ऑफ शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग मतलब क्या? देखो, इधर एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 शेल है, 2 1, 2 ऑर्बिट है। शेल मीन्स ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। 281 3 ऑर्बिट है, 2881 4 ऑर्बिट है, अगला जो भी रहेगा 281881 5 ऑर्बिट है, ठीक है, 6 ऑर्बिट, 7 ऑर्बिट। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे शेल बढ़ते जाएगा, वो लिखा है वहां पर। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट एलिमेंट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। On going through the modern periodic table, it is seen that the elements Li, Be, B, C, N, O, F and Ne belongs to the period 2. पीरियड 2 की बात चल रही है, ठीक है। पीरियड में देखेंगे Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, ये सब पीरियड 2 है, ये पूरा पीरियड 2 है, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा है पीरियड 2। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने बोला है हमें, ठीक है। तो मैं ओरली बता रहा हूं, लिथियम है 2,1, बेरिलियम 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2,1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ऑलराइट, तो इसका आंसर बताया मैंने। इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दिस एलिमेंट? क्या ये सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं, एक एक बढ़ते जा रहा है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1, 2,1 1 था, इसका 2,2 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 2,3, 2,4, 2,5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, तो 2,4, 2,3 तो इसका 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 2,8 तो 8 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग का आंसर आएगा नो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1। इज द नंबर ऑफ शेल द सेम इन दिस? नंबर ऑफ शेल सेम है क्या? ऑर्बिट 2,1, 2,2, 2,3 दो ही ऑर्बिट है, 2,4 दो ही ऑर्बिट है, 2,5 ऑर्बिट सेम है। हाँ, ऑर्बिट सेम है, तो यस, थर्ड वाले का आंसर यस है, सेकंड वाले का नो है। ऑलराइट, आई होप समझ रहे हैं। शेल बढ़ रहे नहीं, देखो यहाँ भी लिखा, ऊपर देखने की जरूरत नहीं। Li 2,1,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसका आंसर यहाँ लिखा है। ठीक है, तो एक एक से बढ़ते जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और शेल कितने बढ़ रहे? शेल नहीं बढ़ रहे। ये भी 2 शेल वाला है, ये भी 2 शेल, ये भी 2 शेल, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट। हाँ, नीचे जाते जाएंगे तो ऑर्बिट बढ़ रहे हैं। एक ऑर्बिट, 1 2 2 ऑर्बिट, 1 2 3 ऑर्बिट, 1 2 3 4 ऑर्बिट। तो हम लोग जब पीरियड ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप वाइज अप टू डाउन देखेंगे तो ऑर्बिट बढ़ता है, लेकिन पीरियड वाइज देखते हैं लेफ्ट टू राइट तो ऑर्बिट नहीं बढ़ता। ठीक है, आंसर, you will find that the number of valence electron is different in this element, however the number of shell is the same. You will also find that while going from left to right जाते वक्त पीरियड में, along the period, within the period the atomic number increases by 1. atomic number एक एक से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, increase by 1 at a time, and the number of valence electron also increase by 1 at a time. और valence electron भी एक एक बढ़ते जा रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। और उस हिसाब से एटॉमिक नंबर भी 1 1 बढ़ते जा रहा है। ये वाली लाइन भी देख लो, एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लास्ट ऑर्बिट 2, लास्ट ऑर्बिट 3, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, 7, 8 एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप ये पेज समझा। दिस इज पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। नेक्स्ट इज पेज नंबर 24। तो 24 पे वैसे तो कुछ है नहीं, इधर वैलेंसी का डेफिनेशन है जो मैंने अभी जस्ट बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया या लिया सैचुरेट होने के लिए, उसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। और ये भी, ये सब 9th का है असल में। इसमें KLMN शेल के बारे में दिया, K शेल 1, L शेल सेकेंड शेल, M थर्ड शेल, N फोर्थ शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2। इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। तो फर्स्ट शेल है तो n की जगह 1 डालेंगे, 2 1 स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर इज 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिट होंगे। सेकेंड शेल में n की जगह पे 2, 2 स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिट होंगे। n की जगह 3, 3 स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। 4 स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32, फोर्थ शेल में यानी n शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिटेल में रीड नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद रीड करके समझ सकते हो। इट्स अबाउट KLMN शेल। ठीक है, और वही एलिमेंट्स के नाम दिए हैं पीरियड वाइज, NAMG AL SI PS CL AR। ये तेरा पीरियड नंबर 3rd है, दिस इज योर पीरियड नंबर 3rd, दिस इज योर पीरियड नंबर 2nd, LI BE BC NO F। ठीक है, राइट, आई होप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, और इसमें फिर ये टॉपिक है, दिस इज योर वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी या व्हाट इज वैलेंसी? तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। वैलेंसी के बारे में मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड में 9th में पढ़ चुके हैं। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं वैलेंसी। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सैचुरेट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गिव और टेक करना पड़ता है उसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम लोग रीड करके समझ सकते हो, बिकॉज मैंने वो नोट में एक्सप्लेन कर दिया है। देखो एक एग्जाम्पल दिया है पोटेशियम का सिंबल। पोटेशियम का सिंबल है K। टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 2 8 8 1। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 1। और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अच्छा, सैचुरेट होने इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके लिए उसकी वैलेंसी भी 1। ठीक है, तो वो उसका एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आई होप समझा यहाँ तक। अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो कमेंट्स में। मैं चाहिए तो ये पेज भी मैं लाइन टू लाइन रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैंने ये सारे टॉपिक अभी एक्सप्लेन कर दिए जब मैंने वो स्टोरी सुनाई, वेडिंग वाली स्टोरी सोडियम क्लोराइड की, कि नमक कैसे बना, नमक का मॉलिक्यूल कैसे बना। तो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों अलग अलग टॉपिक है, और वैलेंसी तो 9th में भी पढ़े हैं। ठीक है, आई होप समझा।
सो आई हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 24, ठीक है। और मेरे को फिर 25 पेज नंबर 25 से एटॉमिक साइज से कंटिन्यू करना है, और 2 पेजेस है और 3 पेजेस है टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ऑलराइट, आई होप अभी तक समझा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, डिफाइन वैलेंसी, डिफाइंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चंस है। व्हाट विल डू द एटॉमिक साइज चेंजेस, सॉरी, डू द एटॉमिक नंबर, डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। या फिर ऐसा एमसीक्यू आएगा, while going up to down the number of shell increases or decreases while going up to down in a group while going from up to down, where the number of valence shell increases, decreases, remains the same or none of above, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मगब करके कुछ मतलब नहीं है, समझो उसको। वीडियो नहीं समझा तो एक बार फिर से देखो, हो सकता है एक बार में नहीं समझे 2 बार वीडियो देखो, क्या जाएगा, और हाफ एन आवर जाएगा या और 20 मिनट जाएंगे, ठीक है। वो 20 मिनट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो नहीं समझा, एक टाइम में नहीं समझा, 2 बार देखो, ठीक है। बार बार रिप्ले करके देखो, जो भी अच्छी एंटरटेनिंग चीज़ लगती है, क्रिकेट, मूवी, ये वो 2-2 बार देख लेते ना, तो स्टडी के लिए भी 2 बार, नॉट एन इश्यू। ऑलराइट, अच्छा एक्सप्लेनेशन समझा, सब्सक्राइब करो, लाइक और व्हाटएवर, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियो अब तक जितने मैंने अब तक वीडियो बनाए सारे प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है, वहाँ पर जाकर यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर। ऑलराइट, आई होप समझा। थैंक यू।